चलिए मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड बिलीव आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक बार सारे बच्चे फटाफट सेशन को शेयर कर दो अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में और फिर स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग सेशन को। ठीक है जी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? हम लोग पढ़ रहे हैं सेट्स और इंडाइसिस, जिसमें पहले से मैंने आपके लगभग 2 या 3 क्लासेस मैंने आपको कराई है। और सेट्स और इंडाइसिस को बिल्कुल जीरो से लेके टॉप लेवल तक हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जिस बच्चे ने पहले दोनों वीडियो नहीं देखी जाके पहले उनको देख लीजिएगा। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सर्ड्स और इंडाइसिस में जो फिक्स पैटर्न बनते हैं उनको आज हम लोग कवर करें और उसको खत्म करके कल से फिर हम लोग पावर वाले जो सवाल बनते हैं जो अपने वेरिएबल पे हो गए उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट सेशन को शेयर कर दो अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में। और साथ ही साथ जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे आए हैं प्लीज जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। और बहुत मजा आपको आ रहा होगा इन वीडियो में। ठीक है जी। करें स्टार्टिंग। आइए जी। मैंने लास्ट में जहां तक आपको पढ़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, लास्ट में मैंने जो चीज आपको पढ़ाई थी आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे लास्ट में कि जैसे मान लो मैंने लिखा है आपके सामने बच्चों √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है। एक बार जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है एक बार हल्का से उसको रिकॉल करा दो फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो मैंने आपको क्या समझा था सीधा शॉर्टकट में कि अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना हो एग्जाम में तो हमें क्या करना है, इस नंबर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना था जिनके बीच का डिफरेंस क्या है जी? 1 है। आपने कहा 4 × 3। दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों 1। अगर बीच में यहाँ प्लस आया होगा तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा और अगर बीच में माइनस रहा होगा तो छोटा फैक्टर हमारा आंसर रहा होगा। ये सारी चीजें मैंने आखिरी क्लास में आपको चीजें बढ़िया से समझाई थी। ठीक है जी। माइनस होगा तो छोटा फैक्टर आंसर होगा, प्लस होगा तो बड़ा फैक्टर हमारा आंसर होगा। मैंने डिटेल भी सिखाया था और मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था आखिरी क्लास के अंदर। ठीक है जी। अब यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब अगर सर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर लिखा हो जिसके फैक्टर ही नहीं हो पा रहे हो, यानी कोई प्राइम नंबर हो, जैसे 11 लिखा हो, 13 लिखा हो, 17 लिखा हो, या तो कोई प्राइम नंबर लिखा हो मेरे भाई, या फिर उन दोनों के दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 ना आए, दोनों के दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 ना बने, तो सर ऐसी कंडीशन में अगर हमें सवाल पेपर में करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने लिख रखे हैं ऑलरेडी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आप फटाफट चीजों को नोट करिएगा। कहाँ से चीजें आई है वो मैं आपको समझा ही दूंगा, एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा सारे के सारे रिजल्ट क्या है। देखो जी, पहला रिजल्ट क्या है मेरे भाई? सर पहला रिजल्ट ये है कि अगर कोई ऐसा लिखा हो रूटे और बीच में प्लस हो इन्फिनिटी और एक ऐसा नंबर है, ए हो सकता है तो प्राइम नंबर हो या फिर ऐसा कोई नंबर हो जिसके फैक्टर का डिफरेंस 1 ना हो, जिसके फैक्टर का डिफरेंस 1 ना हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपने कहा हाँ जी। जैसे 24 24, तो 24 के फैक्टर तो हो गए, 24 के फैक्टर तो होगी 12 दूनी 24, 8 तिया 24। ठीक है जी। 6 चौक 24, लेकिन किसी भी फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा कोई सवाल बनेगा तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा रूट के अंदर 4a + 1, रूट से बाहर 1/2। सर कहाँ से रिजल्ट बना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन हमें पेपर में रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसे मेरे भैया अगर बीच में प्लस है यहाँ माइनस आ जाए, √a एंड सो इन्फिनिटी, तो सर हमारा आंसर क्या बनेगा? बस इतना सा फर्क होगा। रूट के अंदर 4a + 1 तो एज इट इज रहेगा। सर यहाँ प्लस था तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा जी? माइनस आएगा। वहां प्लस था तो यहाँ पे माइनस आएगा। -1 और बटे में क्या रहेगा जी? हमारा 2 रहेगा। क्लियर है? कहां से बना है अभी मैं आपको समझा भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई यहाँ से ना कुछ रिजल्ट ध्यान रखने हैं ताकि एग्जामिनर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उस समय हमें डिटेल ना करना हो, तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि अगर इसको मैंने x माना है और मेरे प्यारे बच्चों इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने y माना है, ठीक है,
तो जब मैं x में से माइनस वाई करूंगा, तो जब इस रिजल्ट में से ये रिजल्ट माइनस करोगे, आप आराम से करके देख लीजिएगा घर पे, जब इसमें से ये माइनस करोगे तो हमेशा 1 ही बचेगा। तो ध्यान रखना है x माइनस 1, x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, ठीक है। तो अगर x माइनस वाई पूछा जाए हमसे, तो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा मेरे भाई, वो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ऐसे मेरे भाई अगर x प्लस वाई निकालना हो, यानी अगर इन दोनों का सम करना हो, अगर दोनों का ही सम करना हो, तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसका और इसका सम करोगे, तो जब इसका और इसका सम करोगे तो देखो ये कट जाना था, ये डबल होगा, नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, तो फाइनली क्या बनेगा, रूट के अंदर 4a प्लस 1 ही बनेगा। पेपर में ये चीजें हमें बार बार डिटेल ना करनी पड़े मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपको समझाया, ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं x इंटू वाई करूं, तो सर x इंटू वाई जो बनेगा वो हमेशा a बनेगा। a का मतलब जो नंबर यहां लिखा होगा मेरे बेटा, वही नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है। अगर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर लिखा हो जिसके फैक्टर ना हो पा रहे हो, या फिर फैक्टर तो हो पा रहे हो लेकिन उनके बीच का डिफरेंस 1 ना बन रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने चीजें आपको समझाई। सर ये चीजें बनी कहां से, एक बार उसको देख लीजिएगा फटाफट। मैं एक प्रूफ बताऊं, फिर आगे प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं पेपर में, ठीक है जी। देखो, जैसे मान लीजिए सीरीज लिखा है रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए एंड सोन इन्फिनिटी। अगर मेरे भाई मैं इसको x के बराबर मान लो जी, आप कहोगे सर बिल्कुल मान लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मेरे बेटा आप ये बताओगे मुझे, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ये लिखा है, इसमें से इससे आगे क्या लिखा है, सर ये सीरीज रिपीट हो रही होगी, तो क्या इसका मान x लिख लूं? सर बिल्कुल लिख लीजिएगा, यानी x इक्वल टू रूट सर a, और मेरे प्यारे बच्चों इसको मैंने दोबारा से क्या लिख दिया, x लिख दिया। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, अगर दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, यहां से रूट हटाओगे तो a प्लस एक्स बचेगा, इसको इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के बराबर 0। सर ये क्या बन गया, सर ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तब जाके उसके फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। अगर मान लीजिए मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है मेरे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो पा रहे हो, तो बचपन में आपको पढ़ा गया होगा कि श्रीधराचार्य से हम उसके फैक्टर को निकालते, कैसे, अगर x का मान निकालना था तो माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ या ना? आप बोलोगे सर हाँ, पक्की बात है मेरे भाई, हाँ से। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं कहूं यहां से a का मान क्या है, देखो ये लिखा होगा a का मान, ठीक है। तो a का मान ये रहा जी 1, b का मान क्या बनेगा, यहां से -1 बनेगा, और मेरे भाई c का मान क्या बनेगा, -a बनेगा। पक्की बात है जी। चलिए अब ये वैल्यू उठा के इसमें रखोगे, जब ये सारी वैल्यू यहां उठा के रखोगे, तो वही रिजल्ट बनेगा जो रिजल्ट अभी मैंने आपको लिखवाया है। कौन सा लिखवाया है सरकार, ये वाला लिखवाया है। क्या मेरी बात समझ आई, हाँ कि ना? प्रूफ की हमें कोई जरूरत है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने श्रीधराचार्य से सोल्व किया होगा। पेपर में हमें क्या करना है, ये सीधा का सीधा रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। क्या, रूट के अंदर 4a प्लस 1 प्लस 1/2, रूट के अंदर 4a प्लस 1 माइनस 1/2। बोलो जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कहां से आया, समझ आया? ठीक है। दो तीन छोटे छोटे रिजल्ट मैंने नीचे लिखे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इन पे डायरेक्ट सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा। कोई डाउट है भाई किसी को, तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर हम लोग आगे चले भाई आगे। आइए जी, कैसे क्वेश्चंस पूछे एग्जामिनर, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज डू फास्ट, बताइए जी क्या होगा आंसर। एक बार सारे बच्चे प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे प्लीज सेशन को शेयर कर दो अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में। डन है मेरे भाई। चलिए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बताइए जी क्या होगा आंसर।
चला जाए। देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या है, √31 प्लस √31 प्लस √31 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, √31 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो जो आंसर बनेगा सर वो बनेगा रूट के अंदर 1 प्लस 4a प्लस 1/2। हाँ या ना? आपने कहा हाँ जी सर जी। ए का मान ये रहा जी, रखेगा फटाफट जल्दी से रखो फटाफट सारे बच्चे। तो आंसर जो बनेगा 4 इंटू 31 प्लस में 1 बाहर प्लस 1/2। एक बार जल्दी से चेक करिएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे क्या आंसर बनेगा। सारे मेरे बच्चे फटाफट जल्दी से चेक करके बताइए क्या बनेगा आंसर। चले आगे, आइए जी। क्या बना भाई? बोलो जी, क्या आंसर बनाया आप लोगों ने? चले, बना भैया आंसर? आगे बढ़ा जाए, पक्की बात है। देखो जी, तो आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसको फाइनली सोल्व करेंगे, तो सर ये बनेगा रूट के अंदर 1 प्लस, अच्छा ये कितना बनेगा, 4 और 4 दिया 12 प्लस में 1 बटे में 2। क्या बनेगा जी? सर ये बनेगा 125 प्लस में 1/2। 125 को क्या लिखो, 25 पंजे 125, यानी बनेगा 5√5 प्लस 1/2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे मेरे बेटा, तो अलग अलग डिवाइड करोगे, तो जब इससे इसको डिवाइड करोगे, 5 को 2 से भाग करोगे तो 2.5 बनेगा, √5 एज इट इज रहेगा, प्लस में 1/2 करोगे तो 0.5 बनेगा। तो ये बनेगा हमारा डायरेक्ट आंसर। कोई डाउट है भाई किसी को तो बताओ। आगे चला जाए, क्या हम लोग आगे चले जी? आइए बेटा, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए जी, करिए जी। √14 प्लस √14 प्लस √14 क्या होगा जी आंसर? जल्दी से बताइए सब बच्चे। √14 प्लस √14 एंड सोन क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। देखो जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप बोलोगे सर जो आंसर बनेगा, सर आंसर बनेगा हमारा, क्या बनेगा भैया आंसर? आंसर बनेगा रूट के अंदर 1 प्लस 4a प्लस 1/2। ए का मान क्या है, 14 है, क्या बनेगा, 14 चौक 56, 56 प्लस 1 57, यानी 1 प्लस √57/2 बनेगा। सर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपने कहा हाँ जी, लेकिन सर ये तो ऑप्शन है ही नहीं, बट ये ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है हमसे ऑप्शन इस फॉर्मेट में ना पूछा जाए। तो सर फिर क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं रेंज। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बताओ इसकी वैल्यू इनमें से किसके बीच में होगी, यानी इसकी रेंज बताइए क्या होगी। ठीक है, तो अगर हमें इस फॉर्मेट में आंसर निकालना हो तो ध्यान से बात सुनिएगा। सर यहां तक तो हमें सेम करना ही होगा, हाँ या ना? आपने कहा हाँ जी सर जी। अब मेरे भाई, अगर इससे आगे हमें रेंज निकालनी हो ना, तो हमें क्या करना है, एक बार 57 से जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? आपने कहा इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64 होगा, और इससे जस्ट पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे प्यारे बच्चों 49 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, 57 से जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 64 होगा, इससे पहले क्या होगा जी? 49 होगा। तो यहां रखना है, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। कैसे? जब यहाँ 64 रखोगे तो 64 में से बाहर कितना आएगा जी? 8 आएगा, 8 और 1 9, 9/2 यानी 4.5 बनेगा। ठीक है, ऐसे मेरे भाई जब 49 रखोगे तो 49 में से बाहर 7 आएगा, 7 और 1 8, 8/2 यानी 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर इसकी जो वैल्यू बनेगी वो सरकार 4 से तो बड़ी होगी और 4.5 से छोटी होगी। तो सर कौन सी होगी? आप बोलोगे सरकार ए आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझे आप लोग? हाँ,
यानी हो सकता है हमसे आंसर इसी फॉर्मेट में पूछा जाए, या हो सकता है हमसे आंसर मेरे बेटा इस फॉर्मेट में पूछा जाए। इसको रेंज भी बोला जाएगा, ठीक है, कि फाइंड द रेंज। रेंज का मतलब कि जो इसकी जो वैल्यू होगी वो निम्न में से किन के बीच में रही होगी, ठीक है। चले आगे, आइए जी बताइए नेक्स्ट, बताइए फटाफट क्या होगा आंसर जल्दी से। एक बार फटाफट जल्दी से बताइए जी क्या होगा आंसर। जी जी फटाफट जल्दी से बताओ भाई क्या होगा आंसर, फटाफट स्पीड से आंसर बताइए। चले, देखो बेटा, बस ये ध्यान रखना है कि अब के बीच में माइनस है, तो अगर बीच में माइनस होगा तो सर रिजल्ट क्या लिखवा था मैंने, 1 प्लस 4a एज इट इज रहेगा, माइनस का 1/2 रहेगा। a का मान क्या है, 19 है। a का मान क्या है मेरे भाई, 19 है, ठीक है। रखिए जी, चलिए जी, रखना मेरे भाई, क्या बनेगा देखो जल्दी से फटाफट यहाँ पे। तो यहाँ करोगे 19 चौक 76 और एक 77, यानी ये बनेगा √77 -1/2। अगर यही हमारा ऑप्शन है तो यही ऑप्शन माना जाएगा। अगर रेंज पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेंज हमसे पूछा जाएगा मेरे भाई, तो 77 से जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 होगा, और इससे पहला क्या होगा मेरे भाई, 64 होगा। यहां रखना है, सोल्व करना है, जो भी बनेगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, पक्की बात है जी। आइए जी अब चलते थोड़ा सा और आगे, बताइए जी, बताइए मेरे भी क्या होगा आंसर फटाफट जल्दी से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। बेटा एक बार ना सेशन को लाइक और शेयर कर दो प्लीज, सारे बच्चे इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए जी, a का मान है √10 -√10 एंड सोन इन्फिनिटी। तो जब वैल्यू निकालोगे सर ये बनेगा रूट के अंदर 1 + 4a, a का मान है 10 तो ये 40 बनेगा, -1/2 बनेगा। जब सोल्व करोगे तो बनेगा √41 -1/2, बट ये ऑप्शन में नहीं है, हाँ या ना। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं है तो हमें करना क्या था बेटा, हमें 41 से जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 होगा, और इससे जस्ट पहला क्या होगा, 36 होगा। दोनों को अलग अलग करके अंदर रखना है, वैल्यू निकालनी है, सोल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। रखिए जरा यहाँ पे क्या बनेगा, जब 36 रखोगे तो उसमें से 6 बाहर आएगा, 6 - 1 5/2 ये बनेगा 2.5। चलिए जी, जब 49 रखोगे तो 7 बाहर आएगा, 7 - 1 करोगे तो 6/23 बनेगा। यानी ए का जो मान होगा मेरे बेटा, ए का जो मान होगा इससे बड़ा होगा, और मेरे प्यारे बच्चों 3 से छोटा होगा। तो सर कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप बोलोगे सर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ आई। सर हर एक तरीके से, जिस तरीके से एग्जामिनर आपसे चीजें पूछ रहा होगा, हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, ठीक है बेटा। चलिए भैया आगे, कोई डाउट, अरे है क्या, आइए जी बताइए फटाफट क्या होगा आंसर भाई, जल्दी से बता दो मेरे भाई, सेशन को लाइक और शेयर कर दो बेटा फटाफट, तो बताइए जी क्या होगा आंसर। चलिए जी देखो, अब जो बच्चे पेपर में डिटेल करने के लिए बैठे होंगे भाई, कम से कम उसको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, हाँ या ना। लेकिन जिस तरीके से मैंने आज आपको रिजल्ट समझाए हैं, अगर आपने समझे होंगे तो मात्र 1 ही सेकंड में आप आंसर दोगे। कैसे, देखो बेटा, मैंने जब रिजल्ट समझाया था तो मैंने क्या कहा था आज आपको, कि सर अगर x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, तो x - y हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। अरे क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं सर यहाँ पे देखो जी, सर a का मान क्या है, सर a का मान है √13 + √13 + √13। b का मान क्या है, √13 - √13 - √13। तो श्रीमान यहाँ से a - b क्या बनेगा, आप बोलोगे सर हमेशा 1 होगा। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो a - b -1 = 0। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे सामने, चेक करके बताओ क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, आप बोलोगे सर बी है। जिसको रिजल्ट पता होगा मैक्सिमम 2 सेकंड में आंसर आएगा। चले आगे,
कोई डाउट भाई किसी को तो बताओ। बड़ा साई जी, क्या ये टाइप सभी की क्लियर हुई भाई? क्या हर एक बच्चे की टाइप क्लियर हुई? आगे चला जाए, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर ये तो बेहद आसान है, सर ये ए लिखा हुआ है, सर ये बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। ए का मान है √17 प्लस √17 प्लस √17, बी का मान क्या है √17 माइनस √17 माइनस √17, तो आंसर आएगा हमेशा 1। चलिए जी आगे चलते हैं मेरे भाई। बताइए सब बच्चे क्या होगा आंसर फटाफट। चले, देखो जी, बीच में इंटू का साइन है मेरे भाई। तो मैंने आज ही क्या समझाया था आपको, मैंने समझा था मेरे प्यारे बच्चों कि x इंटू वाई इज ऑलवेज इक्वल टू ए होगा। ए का मतलब जो नंबर अंदर लिखा होगा। क्या लिखा होगा मेरे भाई, जो नंबर अंदर लिखा होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आपको ये समझना था क्या, सर ये लिखा है x का मान और सर ये लिखा है y का मान, ये प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो सर जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमसे पूछा जा रहा है, तो सर x इंटू वाई मैंने क्या समझा था आज आपको, सर वो हमेशा a होगा। a का मतलब जो नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ होगा। तो सर रूट के अंदर क्या लिखा है 999/11। ठीक है भाई, चले आगे। तो आंसर आएगा 999/11 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। इस फॉर्मेट पे जितने भी सवाल एग्जामिनर बना सकते हैं, जितने भी टाइप से बना सकता है, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको उनके सामने रिप्रेजेंट करूं। ठीक है बेटा, आगे चले, आगे चला जाए मेरे भाई। चलिए जी, बताइए जी क्या होगा आंसर फटाफट जल्दी से। बहुत सुंदर सवाल आपके सामने है, प्लीज डू फास्ट एवरीवन। बताओ जी क्या होगा आंसर। एक छोटा सा प्यारा सा सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। ये बढ़िया सवाल है भाई, ये मेरे बच्चों पेपर में पूछा गया शानदार सवाल है, प्लीज डू फास्ट। देखो जी, अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, क्या ऑप्शन में पी है? आप बोलोगे सर नहीं है। क्या ऑप्शन में पी है बच्चों? आपने कहा सर नहीं है। अगर ऑप्शन में पी है ही नहीं तो सर इसका मतलब ये बनता है कि पी पे हमारा आंसर डिपेंड करता ही नहीं होगा। तो जब आंसर मेरे भाई पी पे डिपेंड है ही नहीं, तो पी का जो वैल्यू रखोगे ना, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर पी तो है ऑप्शन में। हाँ, चलिए जी फिर देखते हैं कहानी क्या बनती है। एक बार आप लोग ट्राई करो फटाफट, जल्दी से ट्राई करेगा फटाफट। एक बार जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करेगा, फिर मैं कराऊंगा फटाफट डू फास्ट। क्या होगा आंसर, देखो जी, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए ना, आप एक काम करो, पी का जो दिल करे वैल्यू रख लो। अगर जो दिल करे, अच्छा जीरो मत रख देना, क्योंकि अगर जीरो रखोगे तो ये और ये ऑप्शन सेम ही तो आ जाएगा, तो हम एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे। इसलिए पी का जो भी मान रखोगे ऐसा रखना ताकि ऑप्शन टैली ना करे। तो मैंने कहा एक काम कर लो, पी का मान है यार 1 रख लो, क्योंकि 1 से आसान कुछ होगा नहीं, है ना। अगर पी का मान मैं 1 ही रख दूं इसमें, तो मेरे भाई ये क्या बनेगा देखना जरा ध्यान से। सर ये 1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 एंड सोन इन्फिनिटी। बताओ जी, कोई डाउट है किसी बच्चे के मन में तो बता दो, नहीं तो फिर आगे चलें। बड़े भाई आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे क्या कि सर ये जो सीरीज बनी है ना, सर ये तो वही सीरीज बनेगी जो अब से पहले आपने हमें पढ़ाई थी। इस 1 को बाहर रहने दो। सर ये तो √1 प्लस √1 प्लस √1 ये तो वही बन गया जो आपने पढ़ाया था। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी, देखो ये 1 एज इट इज रहेगा, प्लस ये बनेगा रूट के अंदर 1 प्लस 4a, a का मान है 1 तो 4 बनेगा,
प्लस में रूट से बाहर 1 बनेगा और मेरे बेटा बटे में 2 बनेगा। करना भाई सोल्व। 1 प्लस ये बनेगा 1 प्लस रूट 5/2 बनेगा। ठीक है, 2 इधर लेके आओगे तो बनेगा 2 और 1 3। मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 प्लस रूट 5/2। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर बनेगा वो बनना चाहिए था 3 प्लस रूट 5/2। कब? अरे कब बनेगा सर? ये तब बनेगा जब p का मान क्या लिया था मैंने? 1 लिया था। क्या लिया था बेटा? 1। तो आप ये चेक करो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां अगर p का मान मैं 1 ले लूं तो सर ये बनेगा। तो देखो जब p का मान मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। पेपर में आया हुआ सवाल है, बड़ा ही शानदार सा सवाल है। चले आगे। कोई दिक्कत है भाई किसी को? अरे है क्या? आगे चला जाए, कर लोगे एग्जाम में। इस टाइप पे जितने भी वैरायटी बन सकती है, जितने भी अलग अलग एग्जामिनर चीजों को घुमा सकता है, मैंने कोशिश करी है सारी की सारी आपको कराऊं। आगे चले, आइए जी। अब चलते हैं मेरे भी थोड़ा सा और आगे। देखो जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी तक मैंने जो कराया था वो ऐसे थे जिसके अंदर सेम नंबर लिखा हुआ था रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए। लेकिन यहाँ से टाइप चेंज हो रही है, आप टाइप को चेंज कर दीजिएगा। टाइप क्या बनेगी मेरे भाई? सर टाइप ये बनेगी कि सर यहाँ a लिखा होगा तो सर ये b लिखा होगा, ये a लिखा हुआ होगा सर यहाँ b लिखा हुआ होगा। यानी रूट के अंदर सेम नंबर नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर होगा। ठीक है, चलिए जी। तो अगर ऐसी टाइप हमारे पेपर में आ जाए तो सर हमें करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो बेटा, अगर ऐसा एग्जाम में आएगा तो सर हमें करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं सर क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो जो आंसर बनेगा ना सर, आंसर मेरे भाई ये बनेगा रूट के अंदर 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2। ध्यान से सुनिएगा, आया कहां से है सर? उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करेंगे, बेसिक से, जो मैंने पहले करके दिखाया था। बार बार हमें जरूरत नहीं है, बस सीधा रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रूट के अंदर 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2 बनेगा। बहुत शानदार जी। यहाँ क्या है मेरे भाई? प्लस है। सर यहाँ क्या है? माइनस है। अगर बीच में माइनस आ जाए कैसे? रूट ए माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए माइनस बी एंड सोन इन्फिनिटी। तो सर जो रिजल्ट में फर्क आएगा वो इतना सा फर्क आएगा कि यहाँ प्लस बी था तो मेरे बेटा यहाँ माइनस बी आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा? रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b/2 हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। उसमें प्लस होगा तो प्लस बी आएगा, माइनस होगा तो माइनस बी आएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको x मान लूं, इसको मेरे बेटा मैं y मान लूं, तो अगर x माइनस वाई करोगे, यानी जब इसमें से ये माइनस करोगे ना तो सर हमेशा b निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बेटा? हमेशा b निकल के आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे समझा रहा हूं, मजबूरी है लेकिन सिलेक्शन भी जरूरी है मेरे भाई। एग्जामिनर आजकल सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेगा, चीजों को थोड़ा सा घुमाएगा फिराएगा, तो हमें भी उसी लेवल पे बढ़िया से तैयारी करनी होगी। ठीक है जी। तो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी जब इसके रिजल्ट में से ये माइनस करोगे और फाइनली सोल्व करोगे, तो देन यू विल गेट ऑलवेज बी। बी का मतलब दिस नंबर। हाँ या ना? चलिए, अगर मैं कहूं सर x प्लस वाई बताओ क्या होगा, तो सर x प्लस वाई जो बनेगा वो बनेगा रूट के अंदर 4a प्लस बी स्क्वायर। पक्की बात है भाई, रूट के अंदर 4a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए आगे। मैं कहूं सर x इंटू वाई बताओ जी क्या बनेगा, तो जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे देन यू विल गेट ऑलवेज a मतलब दिस नंबर, जो नंबर यहां लिखा होगा। क्या मेरी बात आपको बढ़िया से समझ आ रही है? क्या मेरी बात आपको बढ़िया से समझ आ रही है मेरे भाई? एक बार फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। सारे बच्चे फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मेरे भाई फिर हम लोग आगे चलेंगे। 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2। ठीक है, चलिए जी, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? जिसने नहीं करा वीडियो को पॉज करेगा, नोट करेगा, फिर आगे चलेगा। आ जाइए जी।
जिसको प्रूफ चाहिए मेरे भाई उसी तरीके से जो तरीका मैंने पहले डिटेल बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वहीं से चीजें बन जाएगी। आगे चला जाए। चलिए जी, सवाल क्या लिखा है मेरे भाई, √35 प्लस 2√35 प्लस 2√35 एंड सोन इन्फिनिटी, बताना है जी क्या होगा आंसर। देखो बेटा, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, बीच में क्या है प्लस है, तो रिजल्ट क्या लिखवाया था मैंने, बताना भाई रिजल्ट क्या था, अरे बोल दो। रिजल्ट था 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बाहर b/2 हमारा आंसर बनेगा। फटाफट रखो सारे बच्चे वैल्यू जी। देखो रूट के अंदर a का मान क्या है 35 है, a का मान कितना है 35, अरे कितना है a का मान है कितना मेरे बेटा 35 है, पक्की बात है, हाँ या ना। आगे चले, चलिए जी, अगर a का मान मेरे बेटा 35 है, देखो जी अगर a का मान 35 है तो जब 35 यहां रखोगे तो 35 इंटू 4 करोगे तो 140 बनेगा, पक्की बात है ना। प्लस b का मान क्या है मेरे भाई, b का मान क्या है 2, 2 का वर्ग करोगे मेरे भाई 4 बनेगा, प्लस में 2 बनेगा और मेरे बेटा बटे में 2 आएगा, ये बनेगा 144 यानी 12 प्लस में 2 बटे में 2 आएगा, तो आंसर कितना बनेगा मेरे बेटा, ये बनेगा 7। क्या बनेगा बेटा, आंसर बनेगा हमेशा 7। क्या बात समझ आई, हाँ सर ये तो था डिटेल, सर ये तो था डिटेल, क्या पेपर में ऐसे ही करना होगा क्या, नहीं जी। अब मैंने आपको बेसिक से करना सिखाया, लेकिन अगर ये सवाल पेपर में आ जाए और हमें करना हो तो ध्यान से समझना 1 सेकंड में क्या करना था। देखो जी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, सर ये लिखा है ए और ये लिखा है मेरे बेटा बी, पक्की बात है, हाँ सर ए का मान है 35 और बी का मान है मेरे बेटा 2, तो हमें ए को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, हमें ए को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस इस बी के बराबर आ जाए। दोबारा से सुनेगा मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, हमें ए को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनके बीच का डिफरेंस बी के बराबर आ जाए। सर क्या कहना चाह रहे हो, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं 7 पंजे 35, दोनों का डिफरेंस कितना आया 2 आया, और 2 क्या है मेरे भाई बी है, ये क्या है राजा ए है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए को ऐसे 2 फैक्टर में डिवाइड करना था, 2 फैक्टर में ब्रेक करना था जिनका डिफरेंस इस बी नंबर के बराबर आ जाए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो पा रहा है तो इस बेसिक से ही करना होगा जो मैंने आपको समझा। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ए को, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा ए को बी की फॉर्मेट में तोड़ ही पाए, भाई जरूरी थोड़ा ही ना है कि हमेशा ऐसा होगा, हाँ या ना। तो सर अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो हम लोग हमेशा बेसिक से करेंगे, अगर टूट पा रहा होगा तो सर उसको ब्रेक कर देंगे। दूसरी बात, अगर बीच में प्लस होगा तो हमेशा बड़ा फैक्टर आंसर आएगा, हमेशा बड़ा फैक्टर आंसर होगा, और अगर बीच में माइनस होगा तो मेरे बेटा हमेशा छोटा फैक्टर आंसर आएगा। क्या बात समझे मेरी, अगर हम ए को ऐसे डिफरेंस में ब्रेक कर पा रहे हैं जिनका बीच का डिफरेंस बी हो, तो भाई अगर बीच में प्लस है तो बड़ा फैक्टर आंसर आएगा, बीच में माइनस है तो मेरे भाई छोटा फैक्टर हमेशा आंसर आएगा, हमेशा छोटा फैक्टर हमारा आंसर होगा। आगे चले तो आंसर क्या बना है मेरे भाई 7। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट करिए क्या होगा आंसर, करिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए जल्दी से। 154 प्लस 3, 154 प्लस 3, 154 प्लस 3। चलिए जी, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ऐसे समझो, यहां लिखे हैं 154, 154 को ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करो जिनके बीच का डिफरेंस 3 आ जाए, जिनके बीच का डिफरेंस क्या है मेरे भाई 3 आ जाए। बोलो जी, आप बोलोगे 14 इंटू 11, मैंने कहा बहुत शानदार। आप बोलोगे सर हमको कैसे समझ आएगा, मेरे लाल जितना बढ़िया नंबर की नॉलेज होगी उतनी बढ़िया कैलकुलेशन आपकी होगी, तो भाई नंबर की तो नॉलेज होनी चाहिए थी आपको।
डिफरेंस कितना बना, 3 बना। अगर बीच में प्लस होगा तो बड़ा फैक्टर आंसर आएगा, बीच में माइनस होगा तो हमेशा छोटा फैक्टर आंसर आएगा। बताओ, आगे चले। बहुत शानदार जी। चलिए जी, बताइए बच्चों। भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे भाई फटाफट जल्दी से, और अपने यार दोस्त भाई बहन जो भी पढ़ना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 1 नंबर का कथे जहर बेसिक टू एडवांस अगर कंटेंट आपको चाहिए तो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं। बस आपको उन बच्चों को भेजना है जो बच्चों सच में ईमानदारी से पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जी। अब मेरे भाई क्या लिखा, अच्छा देखो बीच में माइनस भी है, तो 750 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनके बीच का डिफरेंस है 5 हो। जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो मेरे भाई, 5 हो। बताओ जी। सर 25 के 75, 30 और 25, 25 के 75 डिफरेंस कितना बनेगा, 5 बनेगा। अगर बीच में माइनस होगा ना मेरे भाई तो हमेशा छोटा वाला फैक्टर आंसर आएगा, बड़ा नहीं आएगा, छोटे वाला आएगा। सर मजा आ गया, ठीक है सर मजा आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो सीधा शॉर्टकट से करेंगे, नहीं हो रहा है तो डिटेल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। चलिए जी, 3 + 4 √3 + 4 + √3 + 4 एंड सोन इन्फिनिटी। बोलो जी क्या होगा आंसर फटाफट जल्दी से। आप बोलोगे सर a का मान 3 है, b का मान क्या है मेरे भाई 4 है। a का मान 3 है, b का मान क्या है मेरे बेटा 4 है। क्या 3 को हम लोग ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, क्या 3 को हम लोग ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं जिनका डिफरेंस 4 बन जाए। बताओ जी। आप बोलोगे नहीं सर। अगर नहीं तो भाई फिर बेसिक है हमारे पास में, क्या मैंने बताया था अभी बेसिक से। रूट के अंदर क्या था, 4a + 1 4a + b²। करो जल्दी से, ये रहा a, ये रहा मेरे बेटा b, तो क्या बनेगा रूट के अंदर 4a 4 दिया 12 प्लस b² यानी 16 प्लस b का मान है 4/2। बस भाई सोल्व करना था, सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे। बताओ जी क्या बनेगा। चले आगे, देखो जी ये कितना बनेगा 28, 7 चौक 28 नहीं, 2√7 यहां से बनेगा, प्लस में 4/2 बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा √7 + 2, √7 + 2। बताओ जी क्लियर हुआ क्या, हर एक बच्चे को मेरी बात क्लियर हुई क्या। शानदार है जी। आइए बेटा, अगर ये ब्रेक हो रहा होगा तो ब्रेक करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो मेरे लाल कोई टेंशन की बात नहीं है। बताइए जी आंसर। क्या 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करोगे जिनके बीच का डिफरेंस 2 बनेगा, नहीं तो आ जाओ भाई फिर बेसिक से। √4a, a का मान 5 यानी 20, लेकिन बीच में माइनस है, ध्यान रखना है क्या है माइनस, प्लस b², 2 का वर्ग 4, माइनस b यानी 2 बटे में आएगी मेरे बेटा 2, ये बनेगा 24। ठीक है, क्या बनेगा 24। करो सब बच्चे आगे खुद से सिंप्लीफाई करो फटाफट जल्दी से, सारे मेरे भाई फटाफट जल्दी से सिंप्लीफाई करेगा। देखो क्या बनेगा आंसर, जल्दी से बताइए जी क्या होगा आंसर। अगर ये बनेगा 24 √24 माइनस का 2 बटे मेरे भाई 2। बताओ जी कैसे करोगे। 6 चौक 24, तो इसको लिखा जा सकता है 6 चौक 24, 2 बाहर आएगा, √6 अंदर बचेगा, -2/2, 2 से डिवाइड करोगे तो √6 - 1। चेक करो कोई ऑप्शन है क्या, तो आंसर बनेगा मेरे बेटा ए पार्ट। ठीक है जी, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए जी नेक्स्ट बताइए। हाँ जी, क्या होगा आंसर, √11 + 3 √11 + 3 √11 + 3, ये पी का मान है। क्यू का मान क्या रहा, ये रहा, यहां प्लस है तो यहां माइनस है। जल्दी से बता दो आंसर साहब, जल्दी से बता दो आंसर क्या बनेगा। ठीक है, P + Q पूछा है, याद आया रिजल्ट रिजल्ट भाई। हाँ जी, तो मैंने कहा था सर अगर P + Q पूछ जाएगा तो रूट के अंदर 4a + b², a का मान 11 है तो 11 चौक 44
प्लस बी का मान 3 का वर्ग 9, 44 और 9 क्या बनेगा 53 बनेगा। तो आंसर आ गया √53। बताओ जी। अरे कोई डाउट है क्या किसी को? क्या किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, नहीं तो आगे चले। चले भाई आगे, आइए नेक्स्ट। यार ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई, पेपर में पूछा गया शानदार सवालों में से एक सवाल हमारे सामने है। आप लोग बताइए जी क्या होगा आंसर, बताइए भाई क्या होगा आंसर फटाफट जल्दी से। जी जी जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर सब बच्चे फटाफट। देखो यार ये बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत शानदार सवालों में से एक सवाल है। ध्यान से बात सुनिएगा मेरी सब बच्चे। अगर x इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, अगर x इक्वल टू √x प्लस 2 √x प्लस 2 √x प्लस 2 दे रखा है, ठीक है, हाँ, अगर मैं y का मान पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर y का जो मान बनेगा, सर जहां आपने प्लस लिया हुआ है वहां माइनस आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर जी। जहां हमने प्लस लिया है तो वहां क्या बनेगा दोस्तों, माइनस बनेगा। अरे ये फॉर्मेट बनेगा कि नहीं बनेगा, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब मुझे एक छोटी सी बात ये बता देना बस, अगर मैं कहूं सर x माइनस वाई क्या लिखवाया था मैंने, आप बोलोगे सर x माइनस वाई का मान था b, मतलब देखो ये a लिखा हुआ है और ये मेरे बेटा b लिखा हुआ है, यानी x माइनस वाई जो बनेगा यहां से 2 बनेगा। हाँ, और मेरे भाई x इंटू वाई क्या लिखवाया था मैंने रिजल्ट में, देखना चाहते हैं a का मान क्या है x है, x से x कटेगा, y का मान 1 आ गया, अगर y का मान 1 है तो x माइनस 1 बराबर 2 बनेगा, तो बेटा x का मान क्या बनेगा यहां से 3 बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन से भी किया जा सकता था, ऑप्शन से भी किया जा सकता था, लेकिन अगर फॉर्मूले से करोगे तो मैंने जो रिजल्ट आज आपको समझाए थे उसी रिजल्ट से हम सवाल को 1 सेकंड में बना सकते थे मैक्सिमम। देखो ये लिखा है रिजल्ट, ठीक है मेरे भाई, डन है। चलिए जी, बहुत प्यारा सवाल था भाई ये भी। आगे चला जाए, आइए जी अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए मेरे भाई अब चलते हैं न्यू टाइप की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स पैटर्न बनते हैं, 2-3 फिक्स पैटर्न और बचे हुए हैं, उनको खत्म करते हैं आज, फिर कल के सेशन में पावर के सवाल जो वेरिएबल में बनते हैं उनको कवर करेंगे सर्च इंडेक्सेस के। सर अब से पहले क्या होगा कि या तो सारे प्लस प्लस में आ रहे थे या सारे के सारे माइनस माइनस में आ रहे थे, अब क्या होगा मेरे भाई साइन प्लस माइनस अल्टरनेट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइप चेंज कर दीजिएगा, √a प्लस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a प्लस माइनस √a, नहीं पहले प्लस आया और मेरे प्यारे बच्चों फिर यहां बाद में माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया। अगर सीरीज प्लस माइनस में अल्टरनेट चल रही होगी तो जो रिजल्ट बनेगा √4a माइनस 3 प्लस 1/2 बनेगा। करने का तरीका वही है जो मैंने अब से पहले आपको समझाया था, ठीक है। अगर मान लीजिए देखो ये सीरीज प्लस से स्टार्ट हुई थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हो सकता है सीरीज माइनस से स्टार्ट हो जाए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या बनेगा, रूट के अंदर 4a माइनस 3 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ +1 था तो यहाँ -1 आएगा और बटे में हमेशा 2 ही रहेगा, √4a माइनस 3 -1/2। ऐसे मेरे भैया अगर मैं x माइनस वाई पूछूं आपसे तो वो हमेशा 1 आएगा, x प्लस 1 और x इंटू 1 की यहाँ से जरूरत नहीं है, उस पर एग्जामिनर सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो √4a माइनस 3 प्लस 1/2 √4a माइनस 3 माइनस 1/2 इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए, आइए से चलिए भी बताओ फटाफट आंसर क्या बनेगा। देखो बेटा करें, आइए जरा इधर, आंसर बनेगा √4a का मान क्या है 16, 4 है तो 16 माइनस 3 प्लस 1/2 बनेगा, तो बनेगा √13 प्लस 1/2। है कोई ऑप्शन भाई, तो सर ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। कर लोगे, ये सारे फिक्स पैटर्न के सवाल बनते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। आगे चले,
आइए जी नेक्स्ट। √6 माइनस √6 माइनस प्लस √6, देखो माइनस से स्टार्ट हुआ है और प्लस की तरफ सीरीज जा रही है। माइनस से स्टार्ट करके कहां जा रही है? प्लस की तरफ। माइनस प्लस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरे बेटा? रिजल्ट क्या बनेगा? √4a, a का मान है 6, 6 चौक 24, -3 माइनस आएगा, क्या बनेगा? -1 बनेगा और बटे में 2 आएगा, तो √21 -1/2 बनेगा। कर लोगे मेरे भाई? अरे कर लोगे क्या? आगे चले, आइए जी नेक्स्ट। जी, x का मान है √13 माइनस √13 माइनस √13 एंड सो ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हर एक बच्चा कर लेगा, छोड़ दिया जाए? बोलो जल्दी से हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट, आइए जी। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट टाइम बचती है फिक्स पैटर्न की, उसके बाद ये हमारे जितने भी साइड सिंडाइसिस के 3 वीडियो मैंने आपको पैटर्न कराए सारे फिक्स पैटर्न के थे। भर भर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, ये आखिरी टाइप है, ध्यान से सुन लीजिएगा। √a, देखो अब से पहले क्या था? √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a, नहीं अल्टरनेट साइन तो था प्लस माइनस में, लेकिन बीच में a लिखा हुआ था, या माइनस प्लस माइनस प्लस था फिर a लिखा हुआ था। यहाँ क्या है? √a प्लस b माइनस √a माइनस b, √a प्लस b √a माइनस b, मतलब साइन भी अल्टरनेट होगा और अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट 2 नंबर लिखे हुए होंगे। तो आंसर क्या बनेगा? ध्यान से सुनेगा। 4a माइनस 3b², वहां क्या था? 3 था और यहां +1 था, यहां आएगा 4a माइनस 3b² प्लस b/2। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मजबूरी है लेकिन सिलेक्शन बहुत जरूरी है मेरे भाई, इसलिए हर टाइम मुझे कवर करानी है। यहां प्लस से स्टार्ट हुआ था सर, यहां माइनस से स्टार्ट हुआ है, माइनस प्लस, तो रिजल्ट बनेगा √4a माइनस 3b² माइनस b/2। 4a माइनस 3b² माइनस b/2, यहाँ प्लस b/2, यहाँ माइनस b/2। ऐसे मेरे भाई अगर x माइनस वाई पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना b आएगा। क्या बनता है? हमेशा b बनता है। एक बार सवाल आया पेपर में, आइए जी देखो मेरे पे, जैसे ये रहा a ये रहा b, तो रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस से स्टार्ट हुआ है तो रिजल्ट बनता है 4a माइनस 3b² प्लस b/2। रखो भाई, a का मान 3 है, 4 दिया 12, b का मान क्या है मेरे भाई? 2 है, 2 का वर्ग 4, 4 दिया 12, 12 ही बनेगा ना, प्लस में b आएगा, b का मान कितना है? 2 है और मेरे बेटा बटे में 2 है। देखो कट जाना था, 2/2 नहीं, आंसर आ गया मेरे बेटा 1। तो आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? हमेशा 1 आएगा। योर आंसर शुड बी ऑलवेज 1। आइए जी नेक्स्ट, करिए सब बच्चे प्लीज। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दो, नहीं तो फिर आगे चले। चलिए भाई आगे सवाल में। चलिए जी, कह रहे कि x बराबर है, देखो ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, सीधा फॉर्मूले मान रखना है, आंसर आएगा प्लस माइनस से स्टार्ट हुआ है, कर लीजिएगा खुद से। आगे आओ जी, ये a का मान है, b का मान है, अगर माइनस से स्टार्ट हुआ है तो रिजल्ट क्या बनेगा? 4a माइनस 3b² माइनस b/2 बनेगा। हाँ है ना? चले आगे मेरे भाई, चले भाई आगे, कर लोगे? हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे भाई, सवाल ऐसे हैं। चलिए मेरे बच्चों, एक लास्ट टाइप बची है, दिस इज लास्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है? ये लास्ट टाइप बनी है, बची है यहाँ से, फटाफट जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है? देखो अब से पहले जो मैंने सवाल करे थे मेरे भाई, उसमें क्या था कि यहाँ रूट था, रूट 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 रूट, तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी। लेकिन अगर यहाँ क्यूब रूट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो हम सोल्व तो करने वाले हैं नहीं एग्जाम में, इतना डिटेल हम पेपर में सोल्व करें, हालांकि बहुत रेयर बनता है ये। जब भी पेपर में ऐसा सवाल बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी पेपर में ऐसा सवाल बने कि यहाँ क्यूब रूट लिखा हो, लास्ट टाइप है, ध्यान से सुनिएगा भाई, डिटेल करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, हमें सोल्व नहीं करनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा।
हमें क्या करना है मेरे बच्चों, जो नंबर अंदर लिखा हुआ है ना इसके 3 फैक्टर तोड़ने हैं। और 3 फैक्टर कैसे टूटेंगे, वो तीनों के तीनों कॉन्जेटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। क्या, कॉन्जेटिव लगातार। जैसे सर हमें कैसे पता चलेगा, लगभग अंदर ऐसा ही नंबर लिखा हुआ होगा जिसके 3 कॉन्जेटिव नंबर ब्रेक हो गए, 100% लिखा हुआ होगा। जैसे 5, 6, 7। सर आपको कैसे पता था, देखो 6 पंजे 30, 30 इंटू 7, 7 के 21, 210 बनेगा। दोबारा से सुनेगा, बहुत रेयर ये पेपर में आया है, अब तक 1-2 बार ही एग्जाम में सवाल आया है। क्यूबिक इक्वेशन को, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन तो एसएससी के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान सुनेगा। इस नंबर को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, 3 कंसेक्यूटिव लगातार फैक्टर में ब्रेक करना है। जो बीच वाला होगा ना, दैट इज योर राइट आंसर। तो आंसर बनेगा 6। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 6 बनेगा। आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। आगे चले, चले। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं सर एक सवाल मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। मैंने लिखा आपके सामने क्यूब रूट ऑफ 1320 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1320 एंड सोन इन्फिनिटी। बताओ भाई आंसर क्या आएगा, एंड सोन इन्फिनिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 1320 को ब्रेक करोगे, 1320 देखो 10 तो हट ही जाएगा इसमें से। अगर 1320 है तो देखो एक 10 हटा दो, 11 इंटू 12। ऐसा कोई नंबर सेट करके देगा जिसके 3 कॉन्जिटिव नंबर बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो मैंने कहा जो हमेशा बीच वाला नंबर होगा दैट इज योर आंसर। आंसर बनेगा 11। बताओ जी समझ आया कि नहीं आया। आगे बढ़े, चलिए। तो चलिए मेरे भाई आज सर्ट्स और इंडाइसिस में जितने भी फिक्स पैटर्न के सवाल बनते हैं मेरे भाई सारे के सारे खत्म हो गए। कल से हम लोग सर्ट्स, इंडाइसिस और पावर के अंदर चलेंगे, जहां वेरिएबल के क्वेश्चंस पावर की फॉर्म में दे रखे होंगे, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। लगभग 120 के आसपास सवाल मैं आपको पावर वाले कराने वाला हूं, जिसमें वेरिएबल का यूज होगा, सर्ट्स और इंडाइसिस का भी यूज होगा, और बढ़िया बढ़िया फिक्स पैटर्न के सवाल बनते हैं, ठीक है। लगभग लगभग 250 के आसपास सर्च इंडाइसेस और पावर के मैं आपको सवाल कराऊंगा। मेरा केवल सिलेबस पूरा कराना नहीं है या हल्के हल्के सवाल कराना मेरा मोटिव नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि जितना भी मैं आपको पढ़ाऊं बिल्कुल सॉलिड पढ़ाऊं, और बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक मैं आपको कवर कराऊं। आपने क्या करना है, जो बच्चे अपने YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म करना है अपनी क्लासेस के बारे में। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर से जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और खूब दबा के प्रैक्टिस करिए, अपने नोट्स तैयार करिए, ठीक है।